हम जीवाणु में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की तीसरे प्रकार पराक्रमण ट्रांसडक्शन के बारे में को देखेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ट्रांसडक्शन इस क्रिया में आनुवंशिक पदार्थ का दाता कोशिका से कोशिकाओं को स्थानांतरण जीवाणुभोजी द्वारा होता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम जिंडर एवं लेडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नामक जीवाणु में की गई थी। इसके बाद पराक्रमण का अध्ययन एशेरिचिया कोलाई, पोर्टियस, शाइजेला एवं स्टेफाइलोकोकस इत्यादि में किया गया। इस प्रक्रिया में जब जीवाणुभोजी किसी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है, जो लयनकारी लाइटिक साइकिल के प्रारंभ में जीवाणुविक डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब नए वायरस कण बनते हैं, उस समय जीवाणुविक डीएनए का कुछ भाग जीवाणुभोजी के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ऐसे जीवाणुभोजी परपोषी जीवाणु कोशिका के लयन या मृत्यु पर स्वतंत्र होते हैं और नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। ग्राही जीवाणु कोशिका अगर संक्रमण के उपरांत भी जीवित रहती है तो रोग भाग वेक्टर जीवाणुभोजी द्वारा लाया गया डीएनए का भाग समजात भाग के साथ युग्मन करके पुनर्योजन रिकॉम्बिनेंट जीन प्रारूप बनाता है। पराक्रमण में केवल गुणसूत्रीय डीएनए ही पराक्रमित नहीं होता है, बल्कि प्लाज्मिड व एपिसोम का भी पराक्रमण होता है। पराक्रमण दो प्रकार का होता है, विशिष्ट पराक्रमण स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा व्यापीकृत पराक्रमण या सामान्य जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो सर्वप्रथम हम विशिष्ट पराक्रमण के बारे में देखेंगे। विशिष्ट पराक्रमण एंड्रयू ल्यूओफ एट अल ने 1953 में सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि कुछ जीवाणु प्रभेदों में विभोजी द्वारा संक्रमण के बाद भी लंबे समय तक जीवाणु कोशिका का लयन नहीं होता है, अपितु ऐसे जीवाणुओं में विभोजी डीएनए व जीवाणु डीएनए दोनों जुड़ जाते हैं एवं यह जुड़ा हुआ विभोजी डीएनए या गुणसूत्र के साथ ही प्रतिकृत रेप्लिकेट होता है। इस प्रकार के जीवाणु को लयजनक जीवाणु लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं एवं विभोजी को प्रोफेस कहते हैं। विशिष्ट पराक्रमण के मुख्य चरण निम्न हैं। जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका के ग्राही स्थल पर संलग्न हो जाता है तथा विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। दूसरा, विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने के लिए कोडित होता है। इन्हें दमनकर प्रोटीन या रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं। इनका कार्य जीवाणु कोशिका में विभोजी कणों का संश्लेषण रोकना है। विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका में खंडों के रूप में रहता है, जिन्हें हम प्रोफाज कहते हैं। प्रोफाज जीवाणु के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से वितरित अथवा इसके जीवाणु के गुणसूत्र पर संलग्न रहते हैं। प्रोफाज युक्त जीवाणु कोशिका लयजनक कहलाती है। जीवाणु कोशिका अनेक पीढ़ियों तक लयजनक रह सकती है तथा विभोजी डीएनए जीवाणु के गुणसूत्र के साथ विभाजित होता रहता है, परंतु यह अवस्था ऐसी आती है जब जीवाणु कोशिका में दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है तथा इसमें विभोजी घटकों का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, ऐसी स्थिति में विभोजी डीएनए जो अब तक जीवाणु के गुणसूत्र में संलग्न था, पृथक होकर विभोजी प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ कर देता है। जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिख रहा है कि किस तरह से ये प्रोफाज बनाते हैं और आपस में जुड़ते हैं वायरल डीएनए और लाइसोजेनिक बैक्टीरियम के अंदर, और ये पृथक होकर वापस से नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। विभोजी डीएनए जब जीवाणु गुणसूत्र से टूटता है, तब जीवाणु के कुछ जीन भी इसके साथ संलग्न हो जाते हैं। इनकी पुनरावृत्ति विभोजी डीएनए के साथ ही होती रहती है तथा ये नए विभोजी कणों का एक भाग बन जाते हैं। जब ये नए विभोजी कण किसी अन्य जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं, तो इनमें उपस्थित जीवाणु जीन भी नई जीवाणु कोशिका के गुणसूत्र में समावेशित हो जाते हैं। नई जीवाणु कोशिका पुनर्योजित कोशिका के गुणसूत्र में अपने जीनों के अतिरिक्त मात्र एवं पहली जीवाणु कोशिका के जीन भी होते हैं।
आनुवंशिक पदार्थ का यह विनिमय विशिष्ट पराक्रमण कहलाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु गुणसूत्र से केवल कुछ विशिष्ट जीन का ही स्थानांतरण होता है। और चित्र के द्वारा भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विशिष्ट पराक्रमण इसके अंदर होता है। सेकंड है व्यापृतीकृत पराक्रमण या स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। यह एक सामान्य घटना है। इस प्रक्रिया में उन प्रोफाज कणों द्वारा नियंत्रित होती है जो संक्रमित जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र नहीं है। यह निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला, लयजनक जीवाणु कोशिका इसमें उपस्थित विभोजी डीएनए नए विभोजी घटकों का संश्लेषण प्रारंभ करता है। इस प्रक्रिया में जीवाणु कोशिका का गुणसूत्र खंडित हो जाता है तथा इन खंडों का कुछ नए विभोजी डीएनए में समावेशन हो जाता है। इस प्रकार लयजनक कोशिका में उपस्थित कुछ विभोजियों में केवल विभोजी डीएनए होता है, जबकि अन्य में जीवाणु गुणसूत्र के खंड समावेशित होते हैं। यदि ऐसे विभोजी जिनमें गुणसूत्र के खंड समावेशित होते हैं किसी अन्य विभेद की जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं, जो विभोजी में उपस्थित मात्र जीवाणु के जीन नई कोशिका को स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार इनमें पराक्रमण की क्षमता होती है। इसके विपरीत ऐसे विभोजी डीएनए हों वह पराक्रमण की दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसडक्शन जो है दो प्रकार का है। इसके अंदर जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड।